सिंह हमारी सहयोगी जम्मू में है। जम्मू में भी ब्लैकआउट है एहतियात के तौर पर, और अभी वहां शांति है इस वक्त। क्या एक्टिविटीज आप देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, या फिर शांति है अभी? रणवीर, देखिए, अभी 2 ड्रोन्स और दिखाई दिए हैं। अभी मैंने अपनी आंखों से सामने देखा है कि 2 ड्रोन्स यहाँ पर अभी दिखाई दिए हैं थोड़ी देर पहले ही। और अगर बात करें सीज़फायर के औपचारिक तौर पे घोषणा के बाद, तो शाम करीब 7:30 बजे जब हम होटल में रिलैक्स होकर के बैठे थे कि अब शायद यहाँ से वापसी हो जाएगी, तभी अचानक कुछ आवाज़ें आई तो हम सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आए तो देखा कि सन्नाटा है, और ज़रा सन्नाटा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरह का अघोषित ब्लैकआउट है। एक स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, लोगों ने अपने घरों पर भी लाइट्स बंद करके रखी हैं। और अगर हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो संभवतः ड्रोन्स हैं। जो लाल रंग की रोशनी है वो सामने से हमें दिखाई देती है, नीचे से अचानक तेज़ी से ऊपर आती है और फिर ऊपर आकर गायब हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी तक लगभग 18 के आसपास, 17-18 के आसपास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से हम अपनी आँखों से वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और अगर बात करें जम्मू के आसपास के इलाकों में, तो राजौरी से लेके कुछ और इलाकों में इस तरह की खबरें आई हैं कि इसी तरह के लाल रंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसको लेकर के औपचारिक तौर पे कोई अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर है कि लोगों के मन में एक सुकून था इस बात का कि अब सीज़फायर हो गया है, अब युद्ध विराम हो चुका है, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। तो लोग आज बहुत सुकून में थे। हम लोगों से मिलने गए, बात करने गए, लोग कह रहे थे कि चलो अच्छा हुआ। जम्मू जैसे शहर में आज सुबह जब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक मकान के ऊपर गिरा आप शंभू मंदिर के पास में, तब लोगों को ये लगा कि जम्मू, जो कि 1971 के बाद से इस तरह का अटैक कभी जम्मू ने नहीं देखा था, तो यहाँ के लोग शाम को इस फैसले के बाद बेहद खुश थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, कुछ मिनट ही शायद गुजरे थे, और उसके बीच में अचानक जब लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए तो फिर से एक ब्लैकआउट हुआ। होटल में भी हम जहाँ थे उसके बाहर भी अंधेरा था, और जब हम वहाँ से आगे आए 1.5-2 किलोमीटर आगे एक खुली जगह पर, ताकि हम चारों ओर साफ तौर पे देख सकें कि क्या माहौल है, तो ज़रा आप फिर से एक बार ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये जम्मू शहर है मेरे सामने, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये काफ़ी खुली हुई जगह है, और सिर्फ इसलिए हम खड़े हैं कि यहाँ से हम चारों ओर देख सकते हैं। तो यहाँ जब हम खड़े हुए तो लाल रंग के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें दिखाई दिए, एक के बाद एक, कभी 2 कभी 3, ऐसे करके करीब 17-18 के आसपास हमें जो लाल ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दिए हैं। एहतियात के तौर पर हमें यहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, और घोषित तौर पर कोई ब्लैकडाउन भी नहीं है, क्योंकि कुछ घरों में हम लाइट्स देख भी रहे हैं, जो लोग लाइट जला रहे हैं। लेकिन फिर भी एक डर है, एक आशंका है कि जो कल हुआ, जो आज सुबह हुआ, वो कहीं फिर से ना दोहराया जाए। क्योंकि एक देश जो ये कहता था कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति बनेगा, भले ही लोग घास की रोटी खाएं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग एक न एक दिन उसके शासन और उसके सेना की हरकतों की वजह से घास की रोटी खा कर के रहेंगे। और इसी वजह से जिस देश पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उस देश ने फिर से वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। कुछ उसूल होते हैं युद्ध में भी, और वो उसूल जब टूटते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, और वो हमें जम्मू और आसपास दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रणवीर, और हमारे जानकार भी कह रहे हैं कि जो ये बड़ा फैसला लिया गया है उसे ट्रिकल डाउन करने में, उसे ज़मीन तक पहुंचने में वक्त लगेगा, और फिलहाल बीएसएफ की तरफ से इसे करारा जवाब भी मिल रहा है। श्रीनगर के आसमान में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जबकि आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू सेक्टर में फायरिंग की भी खबरें आई हैं, जिसका जवाब बीएसएफ दे रही है। मुंह तोड़ जवाब इन एक्टिविटीज़ का दिया जा रहा है। मुकेश श्रीनगर में इस वक्त हैं। मुकेश, फिलहाल क्या आप बता सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में, और हिदायत के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से क्या कहा हुआ है? देखिए, 8:30 बजे जो ड्रोन एक्टिविटी है वो शुरू हुई थी, करीब 1 घंटे चली है, और अभी 15 मिनट से ये ड्रोन एक्टिविटी फ़िलहाल बंद है। 1 घंटे में 100 से ज़्यादा धमाके मैंने आसमान में सुने हैं, और लगातार जो ग्रुप्स में ड्रोन लगातार आ रहे थे, जिनकी लाल रंग की रोशनी बिल्कुल मेरे नज़दीक से दिखाई दे रही थी, और बिल्कुल पास से ड्रोन गुजर रहे थे। लेकिन आसमान में आगे जाते ही वो ड्रोन जो है ख़त्म हो जा रहे थे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार यहाँ पर काम कर रहा था। यहाँ जो लोग सड़कों पर थे उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो बंद कर दें, और जहाँ पर वो खड़े हैं गाड़ी लेकर, वहाँ पर अपनी गाड़ी सड़क पर उससे आगे न बढ़ाएं गाड़ी को। तो
लोगों को सड़कों पर खड़े रहने के लिए कहा गया है। ये भी जानकारी मिली है हमारे सहयोगी शिव अरूर से कि श्रीनगर के पास बड़गाम में भी जो ड्रोन है उससे हमला हुआ है, लेकिन वहाँ भी उस हमले को नाकाम कर दिया गया है। बड़गाम वो इलाका है जहाँ पर हमारे कुछ सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ उस बड़गाम को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो श्रीनगर में अभी भी पूरा शहर ब्लैकआउट है। यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बिजली नहीं है, पूरा शहर ब्लैकआउट है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा कारणों से हम भी आपको बिना लाइट के जो है वो लाइव कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पिछले 15 मिनट से जो धमाके की आवाज़ें हैं वो बंद हैं, लेकिन 8:30 बजे, जैसा मैंने पहले बताया कि 8:30 बजे ये धमाके शुरू हुए। पहले मुझे लगा कि यहाँ पर मेरे होटल के बाहर कोई आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जो होटल का स्टाफ था और मुझे भी ऐसा लगा कि होटल के बाहर लगातार फायरिंग हो रही है। काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी और एक के बाद एक करीब 15 बार आवाज़ें आई, तो ऐसा लगा कि लगातार किसी ने फायरिंग की है। लेकिन जब हम होटल के बाहर निकले तो साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से लगातार ग्रुप्स में ड्रोन्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और एक के बाद एक 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, जिनको आसमान में ही उड़ा दिया गया। तो 100 से ज़्यादा धमाके 1 घंटे के अंदर हुए हैं। और मैं पिछले 3 दिनों से ये देख रहा हूँ यहाँ श्रीनगर में कि पिछले 3 दिनों में जब से एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद से यहाँ पर धमाके तो हुए हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में हुए हैं। श्रीनगर एयरबेस को, श्रीनगर एयरपोर्ट को, अवंतीपुरा एयरबेस को और कुछ सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की पहले कोशिश हुई थी, लेकिन वो धमाके बहुत कम थे। लेकिन आज जो है सबसे ज़्यादा 1 घंटे के अंदर आप माने कि 100 से ज़्यादा धमाके हुए हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन यहाँ पर आए होंगे ये मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर एक के बाद एक लगातार जो ड्रोन्स हैं उनकी एक्टिविटी नोट की गई है। तो ये तब हो रहा है जब संघर्ष विराम की जो बात है वो हुई थी। हालांकि जैसा राजीव रंजन कह रहे हैं कि संघर्ष विराम जब लागू होता है तो धीरे धीरे होता है, उसमें समय लगता है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि एलओसी में कुछ जगहों पर फायरिंग हो रही है, लेकिन वहां पर किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फायरिंग की खबरें कुछ इलाकों से आ रही हैं। तो ये भी जानकारी मिली है। फिलहाल पिछले 1 से 1.5 घंटे से पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट है, अंधेरा है। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ पर पिछले 15 से 20 मिनट से जो ड्रोन एक्टिविटी है वो दिखाई नहीं दी आसमान में। अभी कोई विस्फोट या ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन 8:30 बजे जो धमाके शुरू हुए थे वो लगातार चलते रहे और 1 घंटे ये धमाके हुए हैं। तो अभी यहाँ पर पूरा जो श्रीनगर का प्रशासन है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ के अलावा यहाँ पर एयरफोर्स और सेना भी पूरे हाई अलर्ट मोड पर है। और जितने भी ड्रोन्स यहाँ पर आए हैं उनमें सारे ड्रोन्स को जो है नष्ट कर दिया गया है। सभी ड्रोन्स जो है वो हवा में ही मार दिए गए हैं। कहीं भी किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक मुझे नहीं मिली है। जो ड्रोन यहाँ पर आए थे वो हवा में ही, चूँकि मेरे पीछे से ही ये ड्रोन जो है लगातार निकल रहे थे, तो मैंने देखा कि आसमान में ही यहीं पर ड्रोन्स को जो है वो नष्ट किया जा रहा था। और लगातार जो लाल रंग की रोशनी लगी लाइट वाले जो ड्रोन थे वो एक के बाद एक आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मल्टीपल ड्रोन से जो हमला हुआ है श्रीनगर में, उस पूरे हमले को भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो रखा है। और ख़ास तौर से जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहाँ पर CISF और CRPF जिसके पास सिक्योरिटी है एयरपोर्ट की, वो भी हाई अलर्ट मोड में है। जी, तो मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सब कुछ हाई अलर्ट पर है और 15 मिनट से फिलहाल शांति है। रणबीर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। रणबीर, 15 मिनट से शांति है, मुकेश आप बता रहे हैं, आप बताइए कि क्या जानकारी है। देखिए 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे लाल ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पे ये ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। फिर 1 घंटे के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। हम लगातार उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर एक खुली सी जगह है और इस जगह से हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। लेकिन अभी लगभग 10-15 मिनट पहले हमें फिर से 2-3 रेड ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब हम 12 से 15 पहले कह रहे थे, अब हम 15 से 18 के आसपास इन रेड ऑब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं। डायरेक्शन दिखाता हूँ, मेरे सामने की तरफ एक बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ अंधेरे में जब हम देख रहे हैं तो एक लाल रंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। कभी 1, कभी 2 एक साथ आ रहे हैं। एक बार हमने 3 से 4 एक बार इकट्ठा देखा। नीचे से अचानक वो तेज़ी से आते हैं, आसमान की तरफ ऊपर जाते हैं और फिर अचानक गायब होते हैं। हमने कुछ 7:30 बजे के आसपास आवाज़ें भी सुनी थी
और इसी उन्हीं आवाज़ों की वजह से हम होटल से बाहर आकर के इस खुली जगह पर खड़े हुए। तो हमें यहाँ पर खड़े हुए लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं और 2.5 घंटे में यहाँ हमने करीब 17-18 के आसपास वो लाल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। और अब से लगभग 15 मिनट पहले हमने 10 से 15 मिनट पहले ये कह सकते हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स देखे जो बहुत तेज़ लाल रोशनी थी वो दिखाई दी। और अगर हम बात करें जम्मू के अलावा, तो जम्मू के अलावा भी कुछ जगह हैं जो आसपास में इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के आसपास, वहाँ भी इस तरह के लाल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने की जो जानकारियाँ हैं वो आई हैं। हमने लोकल बहुत सारे पुलिसकर्मियों और गांव में रहने वाले और हमारे जो सहयोगी होते हैं जो ज़िलों में, उन सहयोगियों से बात की और उनके बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कई सारे इलाकों में इस तरह के जो लाल ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो एग्जैक्टली ये कह पाना कि वो ड्रोन्स हैं या कुछ और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी और हम किसी तरह की कयासबाजी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से हम ये लाल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं क्योंकि एक लाल रोशनी जो अचानक तेज़ी से नीचे आती है, जैसे दिवाली में कुछ रॉकेट्स जो होते हैं लाल रंग की रोशनी लेकर के, लेकिन वो सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। और ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं ये डायगोनल पोजीशन लेकर के नीचे से आते हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह की रोशनियां हमने देखी हैं जम्मू में और जम्मू के आसपास के इलाकों में भी। जब हमने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या वहाँ भी इस तरह के हालात हैं, तो वहाँ से भी इसी तरह की जानकारियाँ आई हैं। और एक बार अगर इस जम्मू शहर की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखिए एक अघोषित ब्लैकआउट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं, लोगों के घरों की बिजलियाँ लगभग बंद हैं। हालांकि बिजली काटी नहीं गई है लेकिन फिर भी यहाँ एक अंधेरा है, यानी कि लोगों में एक शंका इस बात की है कि वो देश जो ये कहता है कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं, उस देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसी भरोसे की कमी की वजह से लोगों ने आज शाम को ये घोषणा औपचारिक तौर पे होने के बाद भी कि अब युद्ध विराम हो चुका है, बावजूद उसके कुछ लोगों ने अपने घरों की लाइट्स नहीं जलाई। और उसके बाद जब ये लाल ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए तो एक के बाद एक जिनके घरों में लाइट जल भी रही थी उन्होंने भी बंद कर लिया। सड़कों पर एहतियातन हमें सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारी जो गाड़ियों के मूवमेंट शाम को अचानक बढ़े थे वो भी कुछ कम हुए हैं। और इस बात का एक जो आशंका LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर अलग अलग जगहों पर है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं है। और इसलिए जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी हमने बात की तो एक अघोषित किस्म का ब्लैकआउट है यहाँ पर।